Bismillahirrahmanirrahim. Welcome class 8 in the period of English. Today we will do the exercise of active passive voice from grammar and composition book 9th and 10th. ऑलरेडी हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस के सारे रूल्स कर चुके हैं कि टेंसेस को कैसे हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले हम लोगों ने जनरल रूल्स पढ़े कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फिर हमने टेंसेस को वन बाय वन स्टडी किया कि उनमें स्पेसिफिक चेंजेस कैसे आएंगी। फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस किए कि अगर हमारे पास जो है ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं। फिर हमने क्वेश्चंस को किया, फिर हम लोगों ने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को किया। ठीक है, और आज हम लोग जो है जितने रूल्स हमने पढ़े उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हमारे पास एक्सरसाइज है और इसमें 20 सेंटेंसेस हैं। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को जो है 9th क्लास का सिलेबस जो है जो ग्रामर पार्ट है वो 9th क्लास का पहले ही से 8th क्लास में हम आपको करवा रहे हैं। और साइंटिफिक ग्रामर में 6th क्लास में और 7th क्लास में ऑलरेडी हम लोग आपको जो है एक्टिव पैसिव वॉइस करवा चुके हैं। ठीक है, अब वो सिर्फ आप लोगों के जो PDF हमने भेजी थी उसमें आपको कहा गया था कि आप साइंटिफिक ग्रामर से उसको दोबारा से रीप्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एक्चुअली जो आपके 8th के सिलेबस के अंदर शामिल होगी चीज़ वो यहाँ से 9th क्लास की ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक 9th 10th के लिए जो है उसमें से हम इसको करेंगे। और उसको करने से पहले आपको जो है जो बुक है उसका इंडेक्स जो है वो पता होना चाहिए कि कहाँ पर। इंडेक्स में से आप एक्टिव पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज को तलाश करेंगे। नो कम टू ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक ऑफ 9th एंड 10th। ये जी न्यू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक 9th एंड 10th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। डिफरेंट स्टूडेंट्स के पास जी ये डिफरेंट जो है बुक्स होंगी। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जो किताब है ये ग्रीन कलर की है और जो ज़्यादातर इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है ब्लू कलर की किताब है। ठीक है, आपके बहन भाई अगर पहले पढ़ रहे हैं 9th 10th में तो यकीनन उनके पास ये बुक मौजूद होगी। अगर नहीं है तो इस वक्त मार्केट से आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। इंडेक्स की तरफ अब हम आते हैं। बुक खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो होते हैं कंटेंट मौजूद होता है। देख रहे हो आप ऊपर कंटेंट्स लिखा हुआ है। कहीं कुछ बुक्स आप खोलते हैं उनके ऊपर इंडेक्स लिखा होता है, कुछ बुक्स खोलते हैं तो उनके ऊपर कंटेंट लिस्ट होती है। ये हर किताब के शुरू में मौजूद होती है। यहाँ से आपको पता चल सकता है कि इस किताब के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है। और साथ साथ जो है वो हमारे पास पेजेस भी मेंशन होते हैं जहाँ से आप देख रहे हो कि आपके पास चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ्स हैं, चैप्टर नंबर 2 में स्टोरी राइटिंग है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं तो चैप्टर नंबर 3 में जो है वो लेटर्स हैं और साथ ही जो है उनके पेज नंबर भी गिवन है। हम इसी तरीके से इसको आगे करते हैं। 4 में डायलॉग राइटिंग है, चैप्टर 5 में कॉम्प्रिहेंशन है, चैप्टर 6 में एसे राइटिंग है, चैप्टर 7 में ट्रांसलेशन है। और ये वो ट्रांसलेशन है जी जो आप लोगों को मैंने कहे थे कि आपने उर्दू के सेंटेंसेस लिखने। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पेज 135 पर इस किताब में और ये एक्टिव वॉइस में। फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है एक्टिव वॉइस में। फिर प्रेजेंट परफेक्ट है ये आपके पास अगेन एक्टिव वॉइस में। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है ये एक्टिव वॉइस में। और उसके बाद ये सारे टेंसेस पैसिव वॉइस में भी एज इट इज़ गिवन है। जो आपकी PDF फाइल थी उसमें हमने मेंशन किया था कि आप लोग पहले एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर 8। और चैप्टर 8 जो है उसमें ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, द वर्ब एंड द यूज़ ऑफ टेंसेस है। ठीक है, और यहाँ पर जो यूज़ ऑफ टेंसेस है जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके साथ ही आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो गिवन है। और सारी किताबों में कंटेंट लिस्ट यही है। ठीक है, किताब में नंबर पेज नंबर बदल सकता है लेकिन कंटेंट लिस्ट यही है। मेरे पास यहाँ पर जो पेज आ रहा है यूज़ ऑफ टेंसेस का वो पेज 294 है। और जहाँ पर ये टेंसेस ख़त्म हो गए उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और अब हम एक्टिव पैसिव वॉइस की तरफ चलते हैं। ये जो 301 पेज है यहाँ पर मेरे पास जिसमें यहाँ पर है जो है कंजंक्शन जो है विद टाइम कंजंक्शन आपके पास जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। और उसके बाद नीचे एक्टिव पैसिव वॉइस की हेडिंग गिवन है और नीचे यहाँ पर किताब में आपके पास रूल्स कोटेड हैं। जो एक्सरसाइज है वो पेज नंबर 301
3 पर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। कम टू पेज नंबर 303। ये पेज नंबर 303 पर हमारे पास पेज नंबर 303 और 304 के ऊपर मेरे पास एक्सरसाइज एक्टिव पैसिव वॉइस की गिवन है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। आप कंटेंट लिस्ट चेक करेंगे और वहाँ से इसको करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज मैंने आपको दिखा दी है। अब यह एक्सरसाइज के जो सेंटेंसेस हैं इनको अब मैं पेजेस पे आपको करवाती हूँ। कम टू द एक्सरसाइज। सेंटेंस नंबर 1 है जी, शी लाइक्स एप्पल्स। लाइक्स वर्ब से पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, शी हमारा सब्जेक्ट है और एप्पल्स हमारी ऑब्जेक्ट है। एप्पल्स हमारे पास नाउन है तो इस वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन शी जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट होगा तो वो हर में चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से चूज करेंगे। एप्पल्स क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ हम आर लगाएंगे, तो सेंटेंस जो कन्वर्जन में आएगा पैसिव वॉइस में वो होगा एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। सेंटेंस नंबर 2 है जी, द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। ठीक है, द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। इज क्लाइंबिंग से पता चल रहा है कि ये आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस टेंस में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, क्योंकि यहाँ पर इज लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लगता है। अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट द बॉय है और वो भी नाउन है, और ऑब्जेक्ट हमारी द वॉल है, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन ज़रूर होगी लेकिन इनमें चेंज कोई नहीं आएगी। ठीक है, द वॉल इज़, उसके बाद आप वॉल के साथ इज ही का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस में बीइंग लगता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, क्लाइंबिंग की थर्ड फॉर्म आपके पास क्लाइंब्ड आ जाती है, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देंगे। नेक्स्ट है वी डिड नॉट हियर अ साउंड। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि डिड नॉट लगा हुआ है। ठीक है, और साथ जब डिड नॉट लगता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, हियर लगा हुआ है, तो सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आ साउंड आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। आ साउंड, और पास्ट इंडेफिनिट में हम वॉज या वर्ब को यूज़ करते हैं। साउंड क्योंकि सिंगुलर है तो इस नाउन है, इसके साथ वॉज लगाएंगे। आ साउंड वॉज नॉट, हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड, बाय की प्रपोजिशन लगाएंगे और वी किस में चेंज हो जाएगा, आस में। दे हैव बॉट अ हॉर्स, अगला सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज़ लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, और इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो बीन लगाते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, दे हैव बॉट अ हॉर्स। दे कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में तो देम लग जाएगा। अ हॉर्स आपके पास एज इट इज़ आएगा, अ हॉर्स के साथ हैज़ लगाएंगे, बीन बॉट बाय देम। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हम इससे कल आगे से कंटिन्यू करेंगे।